दोस्तों हम लोग समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यानी कि योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो एक प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न है समांतर श्रेणी 6, 3, 0, -3, -6, डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यह है समांतर श्रेणी। इसमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब कि इस श्रेणी में कितने पद हैं? 20 पद हैं और उनका योगफल हम लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। उसी फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए उस फॉर्मूले को सबसे पहले लिख लेते हैं। Sn बराबर n/2 गुणे 2a प्लस n-1 गुणे d। यही है सूत्र जिसके मदद से हम लोग n पदों का समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें n, a और d नजर आ रहा है। जरा जान लेते हैं कि ये लोग किसको व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले a, तो ये रहा समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें पहला पद क्या है? 6 है। तो दोस्तों ये a जो है ना, ये इस श्रेणी के प्रथम पद को व्यक्त कर रहा है। तो प्रथम पद क्या है? 6 है। तो a बराबर क्या मिल रहा है? 6। बात समझ में आई? अब है n है इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। इस समांतर श्रेणी में जितने भी पद हैं उनकी संख्या को दर्शा रहा है n। तो 20 पदों का योगफल निकालना है। मतलब कि इस श्रेणी में कितने पद हैं? 20 है। तो n बराबर क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। समझ में आई? फिर है, और 2 तो इसमें है ही, 1 तो इसमें पहले से ही है। फिर d, तो दोस्तों d जो है वो सार्वंतर है, इस समांतर श्रेणी के सार्वंतर, ठीक, सार्वंतर, ठीक। अब ये सार्वंतर क्या है? दोस्तों देखिए ये जो समांतर श्रेणी है इसमें से कहीं से भी आप लोगों को 2 क्रमागत पद उठाना है और उसका अंतर निकाल देना है। वही है समांतर, वही है सार्वंतर। क्लियर? कहीं से भी उठा लीजिए, लेकिन हाँ क्रमागत होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। देखिए क्रमागत मतलब जो क्रम से आए। तो देखिए दोस्तों 6 है, 6 के बाद क्या आ रहा है? 3। तो 6 और 3 क्या कहलाएंगे? क्रमागत। 6 0 क्रमागत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि 6 के बाद 3 आ रहा है, न कि 0 आ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो देखिए 6 फिर 3। तो अब हम लोगों को ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो दूसरे पद में से हम लोग क्या करेंगे? पहले पद को माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा? -3। यही है सार्वंतर। कहीं से भी आप उठा लीजिए, सार्वंतर आप लोगों को एक ही मिलेगा, -3। चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। जैसे 3 के बाद क्या आ रहा है? 0। तो 3 और 0 क्या है? क्रमागत पद। तो 3, 0 जो है क्रमागत पद है। अब 0 में से क्या कर देंगे? 3 को घटा देंगे। तो क्या मिलेगा? -3। ये देखिए -3 मिला ना। फिर थोड़ा और चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये सच है। तो देखिए -3 है, -3 के बाद क्या मिल रहा है? -6। तो ये -3 और -6 क्या है? क्रमागत पद। तो -3, -6। तो दोस्तों इसमें से -3 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो -3 और -+3 और -6 में से -6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। तो दोस्तों मैंने दिखाया, कहीं से भी आप लोगों को 2 क्रमागत पद को उठाना है और उसका अंतर निकाल देना है, सार्वंतर निकल जाएगा, ठीक है। तो सार्वंतर हम लोगों को क्या मिला? -3, ठीक है। अब क्या करना है कि अब तो बहुत आसान काम है, ये n, a और d का मान इसमें रख देना है और आगे बढ़ा देना है, ठीक। तो चलिए रखते हैं। Sn बराबर n है 20/2, फिर 2 गुणे, फिर a क्या है? 6, तो 6 लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर n, तो n 20 है, फिर -1, फिर d, तो d क्या है?
-3। क्लियर। अब एस एन, तो एस लिख देंगे और हम लोग को 20 पदों का योगफल निकाल रहे हैं ना, इसीलिए एन की जगह पे 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर अंदर चलते हैं, 2 छक्के 12 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 19 गुणे -3। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 10 12 और 19 को गुणा -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -57। ठीक है, फिर 10 12 में से -57 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा -45। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा -450। और यही क्या है, ये जो समांतर श्रेणी है इसके 20 पदों का योगफल है। तो यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगर कुछ आप लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए।